जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 अंक वाली संख्या से भाग करना सिखाने वाला हूं। देखिएगा, 1 अंक वाली संख्या से 2 अंक वाली संख्या को भाग कैसे देंगे। अगर आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से भाग करना सिखाने वाला हूं। तो बच्चों, अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं, ये वाली भाग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलो बच्चों, हम लोग पहली भाग को सीखते हैं। तो पहली भाग हमारे पास क्या है, हमें 2 से भाग देना है। किसको? यहाँ पर पूरी संख्या क्या है, 46 को देना है। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर की पहली संख्या को देखेंगे। तो पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 4 है, और यहाँ पर कौन सी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पढ़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए या 4 से कम आ जाए, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2 का पढ़ा नहीं आता तब भी आप लोग देखिएगा मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो 2 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। दोस्तों देखिएगा, 2 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, और हमारे पास 4 आ गया। अब दोस्तों 4 जो आ गया है ना, इस 4 को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब जो ऊपर वाली संख्या होती है, इस संख्या में से इस संख्या को हम लोग माइनस करते हैं। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं। क्या है, 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचता तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं, या चाहो तो इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, 6। इस संख्या को दोस्तों हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, क्योंकि आगे तो हमारे पास कोई संख्या है नहीं। तो 6 को हमने यहाँ पर उतार लिया, ये वाली संख्या को हमने यहाँ पर उतारा। तो हम क्या करें, अब हम 2 का पढ़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। 2 तिहाई 6। तो कितनी बार पढ़ा, 3 बार। यहाँ पर 2 बार हमने पढ़ा तो 2 हम पहले ही लिख देंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर दोस्तों जो पढ़ा हमने पढ़ा है 2 तिहाई 6, तो 3 बार पढ़ा 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 6 दोस्तों जो आएगा ना, अब 6 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। चलो माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों, हम जितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम यहाँ पर लिखते हैं, और जितनी पहाड़ा पढ़ने के बाद आता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हमने 2 का पहाड़ा पढ़ा कि हमारे पास 4 आ जाए, तो 2 का पढ़ा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ा, 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 4 आया तो 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया था। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 6 आएगा ना, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 6 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, अब हम लोग दूसरी भाग की ओर चलते हैं। देखिएगा, हमें 3 से भाग देना है, किसको, 69 को भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करें, दूसरी मतलब पहली संख्या कौन सी है, 6 है। तो हम 3 का पढ़ा 6, मतलब 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 6 आ जाएगा ना। 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 2 बार पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 6 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं बचा तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, ये वाली अगली संख्या कौन सी है, 9। तो 9 को हम ऐसे ही यहाँ पर उतार लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए, अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो हम चलो 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो 3 का पढ़ा हमने कितनी बार पढ़ा, 3 बार। तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे, और कितना आ गया, 9। 9 आ गया, 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो 9 में से 9 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम इन 2 भागों को भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास तीसरी भाग है, और ये वाली हमारे पास चौथी भाग है। तो दोस्तों इन दोनों भागों को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, अब हमें 5 से भाग देना है, किसको देना है, 22 को देना है। किसको देना है, 22 को देना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे, कौन सी है, 2 है। यहाँ पर कौन सी है, 5 है। अब दोस्तों ये वाली संख्या बड़ी है इस संख्या से, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा जब तक यहाँ पर कोई बड़ी संख्या नहीं होगी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग लेते हैं 2 संख्याओं को, और जैसे ही हमने यहाँ पर 2 और 2 को लिया, संख्या बन गई हमारे पास 22। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 22 आ जाए या 22 से कम आ जाए, लेकिन 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20,
और 5 बचे पढ़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 होता है 22 से ज़्यादा। तो 22 से ज़्यादा हम 25 को तो लिख नहीं सकते, और 5 के पहाड़े में 22 कहीं पर भी नहीं आया। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अब इस संख्या से छोटी वाली संख्या को लिखेंगे जो 22 के पास में होगी। ठीक है, जो 22 से छोटी वाली संख्या कौन सी है, 20 है, जो 22 के पास में है। वैसे तो ये सारी की संख्याएं छोटी हैं, लेकिन इसको हम नहीं लिखेंगे, हम 20 को लिखेंगे, क्योंकि 20 22 से कम भी है और 22 के पास में भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे, लेकिन कितनी बार में आएगा 20, तो 5 चक्कू 20, 4 बार में दोस्तों आएगा, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 20 दोस्तों जो आया है 20 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2, और 2 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर 2 बचा है ना हमारा, ये जो 2 बचता है और आगे कोई संख्या है नहीं, ये 5 से छोटी संख्या, तो ये जो बचेगा ये हमारा शेष हो जाएगा। इसी को दोस्तों हम लोग शेषफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये तीसरी भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम लास्ट भाग को भी सीख लेते हैं। क्या है, हमें 6 से भाग देना है 96 को। तो क्या करें, सबसे पहले कौन सी संख्या, 9। ये बड़ी संख्या, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 आ जाए, 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। देखिए 6 का पहाड़ा हमने सिर्फ 2 बार पढ़ा और हमारे पास आ चुका है 12, और 12 दोस्तों होता है 9 से ज़्यादा, और 6 के पहाड़े में 9 नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया है, तो हम 9 से कम वाली संख्या को लिखेंगे, वो कौन सी है, 6। तो 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, तो 6 एकम 6, एक बार में दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक हम यहाँ पर लिख देंगे, और 6 दोस्तों जो आएगा 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब ये जो 3 है ना, ये 6 से छोटी संख्या है, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाएंगे, और बड़ी संख्या बनाने के लिए हमारे पास अगली संख्या कौन सी है, 6। तो 6 को दोस्तों हम यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही 6 को हमने यहाँ पर उतारा, संख्या बन गई हमारे पास 36। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आ जाए या 36 से कम आ जाए, लेकिन 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और 6 छंग कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा, 6 छंग 36। तो 6 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा, 6 बार, तो 6 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 36 दोस्तों जो आया 36 को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्या किया है, ये चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, और दोस्तों मैं एक बार आपको रिविजन करवा देता हूँ, क्योंकि आप लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब ये वाली संख्या बड़ी होती है और ये संख्या छोटी होती है, तो हम लोगों को 2 संख्याओं को लेना पड़ता है बड़ी संख्या बनाने के लिए। ठीक है, और जैसे अगर ये वाली संख्या छोटी और ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम उसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि उससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, जिन सारी चीज़ों को अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तभी आप लोग अच्छा खासा यहाँ पर सवाल को कर पाएंगे, और वैसे तो आप यहाँ पर सवाल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, इन एग्जाम्पल को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में इनका राइट आंसर जरूर बताइएगा। नंबर 1 सवाल होगा आपका, पहला सवाल होगा आपका कि 3 से आपको भाग देना है 96 को। ठीक है, पहला सवाल आपका होगा होमवर्क में, और दूसरा सवाल आपका जो होगा वो आप लोग देखिएगा। दूसरा सवाल ये होगा कि आपको 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है आपको 249 को। और आपको अगर 3 अंक वाली संख्या अगर आपको भाग करना नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट में हमारे पास पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको ये भी सिखा देंगे, वरना वैसे तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही होगी सारी की सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस तरीके से करके कमेंट में आंसर देंगे, या आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।